आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक रुखसत पे है और बहुत ही अच्छा मेरा ख़्याल में ये रमज़ान गुज़रा है। मौसम के एतबार से और रोज़े की तवालत भी इतनी नहीं थी और माशाल्लाह बहुत ठंडा अच्छा पुरसुकून रमज़ान मुबारक गुज़रा, रहमतों वाला, बरकतों वाला और अपने आखिर अशरे के आखिरी अयाम में पहुंच चुका है। और आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आज का मेरा पूरा वीलॉग बड़ा गौर से सुनिएगा। इसमें 27वीं की शब की इबादत और उससे हम मैक्सिमम क्या अजर हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या क्या दुआएं मांग सकते हैं और अल्लाह से हम कैसे उसकी नेमतें मांगते हैं और अल्लाह ताला देते हैं, तो वो भी ज़रूर बताऊंगी, इसलिए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ख़ास तौर पे ये अपने हवाले से थोड़ा बताऊंगी कि ये रमज़ान माशाल्लाह मेरा मेहमानों से भरा हुआ गुज़रा। स्टार्ट के रोज़ों में मैं ज़रा बहुत उदास थी क्योंकि मेरा बेटा यूके जा रहा था फॉर गुड। तो उदासी तो होती है, बच्चों की रौनक होती है, बच्चे जब जाते हैं तो बस फिर माओं के तो यही हाल होते हैं। लेकिन मेरी बड़ी बेटी ने बहनों ने मिलके मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ अरेंज किया हुआ था। बेटे को मैं छोड़कर रोज़ा रख कर आके नमाज़ वगैरह पढ़ कर लेटी हूँ, तो एकदम किसी ने जगाया तो पता चला मेरी बेटी ने सरप्राइज़ देने मुझे आ गई ताकि मैं उदास ना हूँ। तो बड़ी खुशी हुई और बड़ा पूरा ये महीना मेरा अपनी बेटी के साथ, जो कि नॉर्वे से आई थी, आयशा, बहुत ही अच्छा गुज़रा। और मेरे मेहमान, मेरी कज़न्स पिंडी से आई हुई थी, मेरी भांजियाँ, भतीजियाँ, तो वो माशाल्लाह रौनक वाला। वैसे रमज़ान में ना अगर रौनक हो ना, मेहमान आ रहे हैं, सेहरियाँ बन रही हैं, अफ्तारियाँ बन रही हैं, आप लोग बाहर काम भी कर रहे हैं, दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं। कुछ हम अफ्तारी बना के बाहर देखते थे कि कोई ज़रूरतमंद लोग हैं, उनमें भी तकसीम कर रहे हैं। ख़ुद किचन में घुसे में कोई पराठे बना रहा है, कोई लस्सी बना रहा है। बड़ा इस चीज़ का एक अपना लुत्फ़ होता है, एक अपना चार्म होता है। मुझे पता है आप सब लोगों के घरों में भी माशाल्लाह कोई कम खाए, ज़्यादा खाए, तब बहुत कोई लग्जरी खाना खाए या सादा रोटी खाए, लेकिन एक एहतमाम सहरी रफ्तार का होता है। और ये ऐसे दोनों टाइम होते हैं जिसमें सब घर वाले मिल के बैठते हैं। वरना तो आजकल लंच और डिनर में, ब्रेकफास्टों में सब अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से करते हैं और चले जाते हैं। रमज़ान पूरे साल में एक ऐसा महीना है जिसमें हम सब की टाइमिंग एक हो जाती है, सहरी की और इफ्तार की। तो उससे एक अजीब ही वो पुराना वाला वक्त याद आता है, दस्तरखान लगते हैं, खाने का मिल के खाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें आइंदा भी, अगला साल भी रमज़ान देखना नसीब करे। लेकिन हमें चाहिए कि हम जितनी ज़्यादा हो सके इस रमज़ान की बरकतों को समेट सकें। और बरकतें समेटने का सबसे आसान तरीका जो है, एक तो ये कि अल्लाह की बंदों से मोहब्बत करना, उनकी मदद करना। इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई का बहुत ज़ोर है, लोग दो वक्त की रोटी को तरसते हैं और गरीब के लिए सारा दिन ही सारी साल ही रमज़ान चलता है और रोज़े चलते हैं। ऐसे में उनका कोई राशन की तकसीम, कोई ईद के कपड़े किसी बच्चे के, कोई अफ्तार अच्छी सी, ये छोटे छोटे एफ़र्ट्स करके हम लोगों को में खुशियाँ बांट सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें छोटी छोटी खुशियाँ जो अब आप इतना नहीं, आजकल हर एक की मुश्किल में है, आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप थोड़ा जितना भी दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ खजूरें ही तकसीम कर दें तो वो भी जो रोज़ा खोलेगा उससे आपको इफ्तार का सवाब मिलेगा। आप कुछ भी बना के, थोड़े से पकोड़े बना के हमसायों में भेज दें, इस तरह करके कुछ ना कुछ सिलसिला चलता रहेगा। माशाल्लाह हमसायों से भी कभी कोई चीज़ आ रही थी, कभी कोई चीज़, इस तरह खूबसूरती होती है। आपके हमसाए जो होते हैं वो माँ जाए होते हैं और उनके साथ भी अगर अच्छे रिलेशन हो तो बहुत अच्छा लगता है। हम सब जो हमारी नेबरहुड, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम कमेटी भी डालते हैं और दूसरे के साथ दुख दर्द भी करते हैं। वो एक छोटी सी कमेटी है लेकिन उसका इतना मज़ा होता है, जिसकी कमेटी निकलती है उसके घर हम बैठ के खाना खाते हैं, कभी चाय पीते हैं और मिलकर एक मिल भी लेते हैं। इस बहाने एक दूसरे के मसले मसाइल भी सुन लेते हैं और उनके हल के लिए भी कोशिश करते हैं। जिसकी ज़रूरत होती है उसको हम एक दूसरे की मतलब मोहब्बत में कमेटी दे भी देते हैं। और एक इकट्ठा होने का अब इस बार हमने प्लान किया है कि हमारे नेबरहुड में एक बहुत अच्छा
ایک ہماری بہن نے بہت پیارا پارلر سا بنایا ہے، اور وہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سب مل کے بچوں کو لے جا کے وہیں سے مہندی لگوائیں اور چوڑیاں پہنوائیں. اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنے سے، ایک دوسرے کے کاموں میں ہیلپ کرنے سے کاروبار جو لوگ چھوٹے شروع کرتے ہیں ان کو ترقی ملتی ہے. اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کو اگر سپورٹ سسٹم کے ساتھ چلیں تو آپس میں ایکا پیار محبت رہتا ہے. تو بات تو ہم کر رہے تھے 27ویں کی شب کی، بڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہے. طاق رات کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرے میں جو بھی طاق راتیں ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ ان میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے میں لیلۃ القدر ڈھونڈو. ہمیں کوئی ایک ڈیٹ نہیں بتائی گئی. کچھ لوگ تو 27ویں کو کنفرم سمجھ کے صرف 27ویں کی شب ہی عبادت کرتے ہیں، اور لیکن کچھ لوگ پورے راتوں میں عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے ہیں کہ اب ہمیں یہ کون سے روزے کو ملے گی. میرا نہیں خیال، جو میری عقل سمجھ جتنی میں نے احادیث اور اس کے ریفرنس سنے ہیں، کہ کوئی ایک رات اس پہ مخصوص نہیں ہے. یہ ڈفرینٹ راتوں کو بھی مطلب وقوع پذیر ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی غلطی کمی پیشی ہے تو کوئی علم رکھتا ہے زیادہ تو مجھے ضرور اس میں گائیڈ کرے. بہرحال اب 27ویں کی شب ہے، ہم 21، 23 اور 25ویں شبیں گزار چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ لیکن 23ویں شب کو مجھے ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس ہوا کہ میری بھانجی ہے، اس کے گھر ڈیلیوری تھی، اس کی طبیعت خراب تھی. میں دیکھ کر آئی ہوں، میں اور میری بیٹی، تو میری بیٹیاں دونوں میرے ساتھ تھیں. میں دیکھ کر آئی ہوں تو وہ بس زیادہ تر چانسز سیزیرینس کے ہی تھے، سیزیرین کا تھا. اور اس کے جو بچے پہلے والے ان کی طبیعت بھی بڑی خراب تھی. آ کے نا بس ہم نے نماز وغیرہ پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے. تو میں اور میری بیٹیوں نے ہم تینوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا ہو اور سیزیرین نہ ہونا پڑے، تو اپنی رحمت سے یہ نارمل کر دے، مشکلات کو حل کر دے. بیٹے کی بھی میں دعا کر رہی تھی، سبھی کے لیے کر رہی تھی. لیکن فوراً 15 منٹ بعد ہمیں فون آتا ہے کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ رہا ہے، اور اس کے 2 گھنٹے بعد ہمیں اطلاع آتی ہے کہ اللہ نے بالکل نارمل طریقے سے انتہائی آسانی کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی اللہ کی رحمت بیٹی دے دی. تو ہم اتنا خوشی سے روئے اور اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات. اور میرا بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی تو اللہ نے اس کا بھی بہت اچھا ایک انٹرویو آ گیا اور ہو گیا. جو ہم جس کے لیے دعائیں کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ساتھ پوری ہو رہی ہیں. بہرحال میری تو یہ آپ لوگ بھی اپنوں کے لیے دل سے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیتیں دیکھتا ہے، اور اس کا کتنا خشوع و خضوع سے وہ عبادت کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہے اور اس سے مانگتا ہے. جب آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی رات ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، وہ تو ہر وقت آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آپ کی سنتا ہے. تو اس لیے آپ بہت خشوع و خضوع یقین سے مانگیں کہ آپ کی سنی جائے گی. 27ویں شب کی میں عبادات آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مغرب کے بعد ہی رات شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو روزہ افطار کرنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ دعا کے لیے بہت ہی خوبصورت ٹائم ہے، اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس ٹائم پہ آپ دعا کریں خیریت کے لیے، سب کی آسانیوں کے لیے. اور روزہ کھولنے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، آپ کھانا وانا کھا کے چائے وغیرہ جو پینا چاہتے ہیں پی کے، ہمیں جو اہتمام کرنا ہے وہ ہمیں نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے. اس میں میں آپ کو کچھ نوافل بتانا چاہتی ہوں جو آپ نے کرنے ہیں اس طریقے سے. وہ چاہیں آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی، کیونکہ وہ پھر جیسے آپ وطر پڑھتے ہیں تو یہ قیام اللیل میں آ جاتا ہے کہ ساری رات جو قیام کرنا ہے جسے کہتے ہیں نا، وطر بھی اسی میں آتے ہیں. ہم وطر جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قیام اللیل کیا. اچھا، آپ نے وطر کے بعد آپ نے 2 نفل پہلے پڑھنے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ ترین، وہ آپ کی دعاؤں کے، ہماری دعاؤں کے تو محتاج نہیں ہیں، ان کا درجہ
इतनी बुलंदी है, उनको एसाले सवाब के लिए। फिर 2 नफिल आपने पढ़ने हैं जन्नत की सरदार हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी तआला अन्हा उनके के लिए एसाले सवाब के लिए। फिर आपने 2 नफिल पढ़ने हैं अपने हाजत अपने, फिर आपकी जो भी दुआ है, सबसे पहले तो आपने जो आपके ख़ानदान के, आपके इर्द गिर्द के मरहूमीन हैं, उनके लिए आसानी के लिए, उनको बख्शवाने के लिए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को जन्नत की खिड़कियों में से बनाए और उनके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। आपके नेक अमल आपके वालिदैन के लिए सदका जारिया बने और अल्लाह ताला आपको ऐसा बना दे कि आप अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाए। इस किस्म की आप ये दुआ ज़रूर, और जितने आपके ख़ानदान के मरहूमीन हैं उनको जन्नत में आला मकाम के लिए उनकी दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें। हम सबको दुआओं की, जो दुनिया से चले भी जाते हैं उनको भी दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। आपकी तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा उनके लिए क्या है? आपके अच्छे अमाल जो आप अपने वालिदैन को, जिसका अजर और सवाब मिलता है, आपके उस्ताज़ा को मिलता है जिन्होंने आपकी तालीम और तरबियत में कोई अमल दखल किया है, उनको भी मिलता है। और दूसरा अमल कि आप उनके लिए जो इबादत करके, जो नवाफिल और अल्लाह का कलाम पढ़ के, कुरान पाक की तिलावत करके उनको बख्शते हैं, वो आप उनके लिए पढ़ें। और एक चीज़ और, जो आपने जब ये नवाफिल अपनी सारी दुआएं, अपनी माशी मसाइल और तमाम चीज़ों के लिए दुआएं मांग चुकी हैं, तो आपने एक तस्बीह पढ़नी है, हा मीम ला युनसिरून, हा मीम ला युनसिरून, हा मीम ला युनसिरून। और उस तस्बीह के बाद आपने अपनी तमाम हाजात को अल्लाह से गिड़गिड़ा के, बहुत खलूस से, बहुत मोहब्बत से अल्लाह के आगे आजिज़ बंदा बन के, जो कि हम हैं और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर हम दूसरा सांस भी नहीं ले सकते, हम एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, जो मालिक है सब जहानों का, आपने उसका शुक्र अदा करना है। उन नेमतों का आज एक आप बैठ के लिस्ट बना लीजिए कि अल्लाह की कौन कौन सी नेमत का आप शुक्र अदा करेंगे। वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। तो हम जो नाशुक्रापन करते हैं और अल्लाह से गिले शिकवे करते हैं और लोगों के साथ जो रवैया रखते हैं, हमें उस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बेहतरीन मौका अल्लाह ने दिया है। ये रात पता नहीं अबे हमें अगले साल नसीब हो ना हो, इस साल जो है हम इस रात को, हमें अगर अल्लाह ने दे दिया तो भरपूर तरीके से हम इस रात को इबादत करके इसका अजर जितना भी हम समेट सकें हमें समेट लेना चाहिए। अपनी दुआओं में याद रखना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।